दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और मैं अभी जो बात कर रहा हूँ कि भारत की राजनीति में सबसे होशियार और चतुर नेता कौन है, तो सबसे पहला नाम अगर मिलेगा आपको तो वो है अरविंद केजरीवाल। क्योंकि आज जो है सीलमपुर में राहुल गांधी का भाषण हुआ, और राहुल गांधी के सीलमपुर में जो रैली और भाषण हुई उसके बाद जो है मीडिया में अरविंद केजरीवाल ने डायरेक्ट कहा कि वो राहुल गांधी जो है मुझे गाली देते हैं, देने दीजिए। मैं जो है वो लोग सत्ता और का सुख भोगने के लिए और सत्ता बचाने के लिए निकले हैं, और अरविंद केजरीवाल देश बचाने के लिए निकला है। जबकि आज की रैली में अगर राहुल गांधी की पूरी बात करें अगर, तो राहुल गांधी ने पूरी रैली में दलित, पिछड़े और माइनॉरिटीज़ की बात करी, और उन्होंने संविधान की प्रतियां दिखाई और संविधान की किताब दिखाकर उन्होंने बताया कि मैं ऐसा भारत चाहता हूँ जहाँ पर गरीबों का भारत हो, अमीरों का भारत ना हो, अडानी का भारत ना हो, अंबानी का भारत ना हो, टाटा बिरला तक का नाम लिया। और इतना तक भी कहा कि केजरीवाल और मोदी जी महंगाई कम करने की बात कर रहे थे, लेकिन महंगाई तो कम हुई नहीं, महंगाई जो है बढ़ गई और जनता जो है त्रस्त हो गई है। और उन्होंने जो है रोजगार की बात करी, और ये भी कहा कि दलित और पिछड़ा आदिवासी जो है, जो अधिकारी उनके अनुपात क्या है, केंद्र में जो योजनाएं बनाते हैं उसमें इनकी अनुपात क्या है, और दलित माइनॉरिटीज और आदिवासी दलितों की क्या भागीदारी है वो भी बताया उन्होंने। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि हम ऐसा होने नहीं देंगे कि जो है सिर्फ और सिर्फ अमीरों की बात हो, गरीबों की ना सुनी जाए, और जो है नफरत का भारत हमें नहीं चाहिए, मोहब्बत का भारत चाहिए, उन्होंने ये भी कहा। लेकिन केजरीवाल को ये भी कहा कि केजरीवाल और मोदी ये दोनों मिलकर के एक ही मतलब सोच है दोनों का कि जो है कैसे उद्योगपति करोड़पति बनाया जाए, और गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है, और ये दोनों इसी नीति पर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी का ये स्पष्ट कहना था। लेकिन केजरीवाल ने सीधा सीधा आरोप मर दिया कि वो मुझे गाली दिए, जितना गाली देना दे दे, लेकिन गाली की कहीं पर भी बात राहुल गांधी ने नहीं किया। इसलिए मैं भारत की राजनीति में इस समय अगर कोई चतुर नेता और होशियार और चतुर बोला जाए तो वो अरविंद केजरीवाल को मैं कहता हूँ। क्योंकि अरविंद केजरीवाल हर वो चीज़ जो करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि आपको पता होगा कि उन्होंने झुग्गियों की बात करी, तो जब उनकी खुद की भी सरकार थी, तो जब दिल्ली की झुग्गियाँ जो बीच में 2 साल पहले जो तोड़ी जा रही थी, बहुत सारी झुग्गियाँ तोड़ी गई, तो तब अरविंद केजरीवाल कहाँ थे? तब अरविंद केजरीवाल उन झुग्गियों को क्यों नहीं बचाए? तब अरविंद केजरीवाल झुग्गी झोंपड़ी वालों की बात क्यों नहीं की? आज अरविंद केजरीवाल जो है सुनने में आ रहा है कि झुग्गी झोपड़ियों में जाके सो रहे हैं, तब कहाँ थे? तो ये कहने का मतलब जैसे चुनाव आ गया तो ये नेताओं को गरीब, झुग्गी झोपड़ी, इनको मालूम है कि जो कोठियों में रहते हैं, जो अच्छे फ्लैट्स में रहते हैं, वो जो है मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास वोट देने नहीं जाता है। वोट देने जाता है तो झुग्गी झोपड़ी के लोग, लोअर मिडिल क्लास के लोग। इसलिए आज जो है सारी पार्टियां इनको टारगेट किया हुआ है कि झुग्गी झोपड़ी के लोग जो है, वहीं के लोग 90% लोग अपना आधार कार्ड और वोटर आईडी लेके लाइन में लग जाते हैं, लेकिन अपर मिडिल क्लास और जो कोठियों में रहने वाले लोग हैं वो नहीं जाते हैं। इसलिए सब लोग मतलब बात झुग्गी झोपड़ी की। लेकिन राहुल गांधी ने जो बात कही, उन्होंने देश के एक्चुअल मुद्दे पर उन्होंने बात किया। राहुल गांधी ने ये भी बताया कि किस तरह से जो है सरकार सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन और उद्योगपतियों का साथ दे रही है। एक बात ये भी ये सोचने समझने वाली बात है कि एक देश से 15 लाख वो कौन से लोग थे जिन्होंने अपना पासपोर्ट सरेंडर करके दूसरे देशों में शरण ले लिया। ये तो करोड़पति अरबपति थे, उन्हें पता है कि भारत में बिजनेस का भविष्य नहीं है, शायद इसलिए वो देश छोड़ करके चले गए। लेकिन बात जो देश में रह रहे हैं, जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, जो महंगाई से परेशान हैं, जो महिला जो है आज महंगाई से महिलाएं परेशान हैं,
घर महिलाओं को चलाना पड़ता है, तो महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात होती है, 1500 रुपये देने की बात होती है, 1100 रुपये बात होती है, 1200 रुपये देने की बात होती है। लेकिन महिलाओं के लिए महंगाई कम करने की बात नहीं होती। महिलाओं जो हमारी माँ बहन हैं उनके शिक्षा फ्री करने की बात नहीं होती। जो हमारे बच्चे हैं उनकी शिक्षा फ्री करने की बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जब शिक्षित हो जाएंगे तब इन गद्दार नेताओं का कॉलर पकड़ेंगे कि अबे तू मेरा वोट लेके गया था, तू हमको ये बड़े बड़े सपने दिखा कर गया था, तूने और किया क्या? जैसे मोदी जी ने बहुत बड़ा बड़ा सपना दिखा दिया, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख महिलाओं पर बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार फेंकू चंद की सरकार, बहुत हुआ पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार नरिया फेंकू की सरकार। ये इतने सारे वादे किए झूठे को, अगर ये प्रधानमंत्री नहीं रहता तो जनता इसको सच में दौड़ाती इतना कि ये पैंट गीली हो जाती। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि राहुल गांधी ने भी ये बात कही थी कि भारत का युवा वो दिन दूर नहीं है कि लठ लेकर के नरेंद्र मोदी को दौड़ाएगा। और सच में जिस दिन अगर जनता, क्योंकि जो फेक जीडीपी तुम दिखा रहे हो 5.4 की, वो फेक जीडीपी तुम दिखा करके ये बताना चाह रहे हो कि भारत की जो है मेरे सरकार में तरक्की कर रहा है। अरे तुम इतना अच्छा भारत को तुम ला करके डुबा दिए, इकोनॉमी डुबाए, रोजगार डुबा दिया, टेलीकॉम इंडस्ट्री में इतना हालत खराब कि टेलीकॉम में करोड़ों जॉब थे सबके चले गए सिर्फ एक जियो खड़ा करने के चक्कर में। तो कहने का सीधा मकसद है कि बहुत दिन दूर नहीं है, दिल्ली वालों फंसो मत और आप लोग एक बार सही चुनाव करो। और ये जो कपिल मिश्रा जैसे, मैं इनको तो गाली देने को मन करता है कभी कभी, कपिल मिश्रा हो, प्रवेश वर्मा हो, ये लोग दिल्ली में कैसे कैसे बयान दिए थे माइनॉरिटीज़ के खिलाफ। और रमेश बिधूड़ी, तो इसको तो मैं देख, शक्ल तो कुत्ते से भी बेकार लगती है रमेश बिधूड़ी की। और मैं अगर उसको कह दिया कुत्ता तो किसी को बुरा लगेगा तो लगने दो। कहने का सिम इसलिए भी मैं कहा क्योंकि वो एक महिलाओं को टारगेट कर रहा है। कभी वो आरटीसी को टारगेट किया, तो कभी प्रियंका गांधी को बोलता है कि सड़कें जो है उनकी गाल की तरह बनाऊंगा, तो कभी कुंवर दानी सली को लोकसभा में कहता है ए मुल्ले बैठ जा, ए भड़वे बैठ जा, ए कटुए बैठ जा। और सबसे बड़ा, अगर ये भड़वे को अगर सीएम बनाती है, प्रोजेक्ट करती है अगर बीजेपी, तो हार निश्चित है। और एक बार रमेश बिधूड़ी को तुम सीएम कैंडिडेट एक बार डिक्लेयर कर दो, तुम्हारी जमानत भी नहीं बचेगी बीजेपी वालों, क्योंकि ऐसे गालीबाज नेताओं को तुम रखे हो अपनी पार्टी में। जय हिंद, जय भारत।